सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम खेत में आए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये जो धान के पौधे जो हमने इसकी बुवाई करी थी तो किस तरह से थे, और अब ये एकदम पूरे तैयार हो गए हैं। और लगभग अभी 1 महीना हुआ भी नहीं है। 16 तारीख को हमने बेरन, ये इसको बेरन कहते हैं, धान, इसकी बुवाई करी थी। तो आज 12 तारीख है, सॉरी 11 तारीख है आज। तो ये इतनी अच्छी हो गई है। अब इसकी उखड़वाई होगी और आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसे उखाड़े जाएंगे और इस तरह से इसके बंडल्स बनाए जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे गांव की लैंग्वेज में इसे आटी बोलते हैं और इसे बेरन कहते हैं। और आप लोगों की लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे तो कमेंट करके बताना। और ये इस तरह से ये सब हम लोग करेंगे और कल आज इसको उखाड़ लेंगे और कल ये जहाँ पर खेतों में लगाई, जैसे साइड में हमारे पड़ोस के खेत में दिखा दीजिए, इस तरह से लगाई जाती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाला था और फिर भी बताऊंगी मैं किस तरह से लगाते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी हरियाली है। तो ये सब परमेश्वर की दया है। और आप लोगों ने प्रार्थना करी थी तो आप लोग प्रार्थना करिए कि बारिश हो, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 2 अध्याय ये भी बताता है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम काज करे और 7वें दिन विश्राम किया। तो आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, मंडे है आज। तो क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने धरती पर भेजा है तो हमें काम भी करने पड़ेंगे, परमेश्वर की महिमा आराधना भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। और बच्चों को तो घर पे छोड़ के आई हूँ और उसके बाद शाम को चलेंगे हम लोग, जब इसकी पूरी उखड़वाई हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। और बाकी बाद में और खेतों में बाद में लगाई जाएगी। पूरी हरियाली आप देख सकते हैं और आसपास में लोग भी दिख रहे होंगे क्योंकि ये सीज़न आ गया है पूरा लगाने का धान का। तो सभी लोग जुटे हुए हैं और हम भी परमेश्वर का धन्यवाद कर आज शुरुआत कर रहे हैं। तो इसी तरह से इनकी उखड़वाई होती है और फिर उसके बाद ये जब खेतों में लगते हैं तो उसमें बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष होती है। बहुत सारा धान होता है इसमें, जिसे राइस कहते हैं, चावल कहते हैं। इनके छिलकों को उतार के चावल बनते हैं और वो भोजन जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है तो वो हमें मिलता है। परमेश्वर की दया है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास खेत नहीं रहते तो वो समझ सकते हैं कितना ख़रीदना पड़ता है, कैसे बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता है तब पैसे कलेक्ट करके ख़रीदते हैं। लेकिन हमारे तो पास परमेश्वर ने खेती दे रखी है, बहुत ज़्यादा होता है। उसे हम साल भर खा भी लेते हैं। उसके बाद जो बचता है उसे बेचकर इसमें जो खाद और इसकी सिंचाई और इसकी बुवाई जो भी लगती है, ट्रैक्टर से इसकी जो जुताई होती है वो सब देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्रॉपर 12 महीने काम नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत खुशहाल रखता है। जो भी जितना भी परमेश्वर ने हमें दे रखा है उसी में से हमको सब कुछ हो जाता है और उसमें बचता भी है और उसमें बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं और भी खर्च और भी ज़रूरतें पूरी होती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो मेरे राज्य और धर्म की खोज कर संसार की वस्तु मैं दे दूँगा। तो हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है, उसके बाद हमें अपने संसारी काम करने हैं। तो सचमुच परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष होती है। और आगे भी मैं आपको दिखाती रहूँगी किस तरह से हम लोग काम करते हैं और इस काम के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप लोग भी, जो भी लोग जॉब करते हैं या जिसका बिजनेस है और जिसके पास खेती है, मेरे मसीह भाई बहन, तो आप लोग भी परमेश्वर की महिमा धन्यवाद करके वो काम करें तो काम बहुत ईजी हो जाता है और उसमें बहुत ही बरकतें और आशीष मिलती है। क्योंकि परमेश्वर की दया हमेशा अपने बच्चों पर बनी रहती है। और इसी तरह से आगे भी मैं आपको मिलती रहूँगी और अपनी दिनचर्या और परमेश्वर की महिमा के साथ। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर आए हैं। तो इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आगे भी आपके साथ मिलती रहूँगी परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की महिमा के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।